हुआ था तो इंस्टा की चैट दिख गई। चैट क्या दिखा आपको इंस्टा के दिखा, स्लीपिंग पिल दही में दी है, खाने में दी है। उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है कुछ तो इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा। ये चैट मैं आपसे इसलिए जानना चाह रही हूँ, थोड़ी क्लैरिटी हो, ये चैट किसके किसके बीच में थी? राहुल और सुष्मिता और राहुल के बीच में था। उसमें ये आपस में देवर भाभी हैं। देवर भाभी हैं। और इन चैट पे जो नाम आता है ना, जैसे कुणाल देवी आपका नामी का नाम है मैम, उस पे लिखा था वाइफी और हार्ट बना रखा था। नंबर दिल्ली उत्तम नगर में 35 साल के व्यक्ति की मौत की खबर मिलती है, जिसे शुरुआत में बिजली का करंट लगने से हुई मौत बताया गया, लेकिन जब पुलिस ने खंगाला तो मृतक करण देव की पत्नी और उसके चचेरे भाई राहुल के बीच हुई बातचीत का खुलासा होने के बाद इस मौत की हकीकत खौफनाक हत्या के रूप में सामने आ गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी, जो उसका देवर लगता था और मृतक का चचेरा भाई है, दोनों के बीच प्रेम संबंध और दोनों की रची गई इस खौफनाक हत्या की साजिश में गिरफ्तार कर लिया है। घटना 13 जुलाई की सुबह की है, जब दिल्ली के जनकपुरी इलाके के एक हॉस्पिटल में करण देव को मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी पत्नी सुषमा ने बताया कि उनके पति की मौत घर पर बिजली का करंट लगने से हुई है। परिवार ने भी मौत को एक नॉर्मल लिया कि हाँ, करंट लगने से हो गई होगी, और पोस्टमार्टम के लिए भी इनकार किया सुषमा ने। हालांकि पुलिस ने मौत की परिस्थितियों को देखते हुए पोस्टमार्टम पर जोर दिया था और करण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। ये खौफनाक हत्या की पोल कैसे खुली? खौफनाक तरीके से रची गई इस साजिश का खुलासा तब होता है जब कुछ दिन बाद इंस्टाग्राम पर मृतक की पत्नी सुषमा और मृतक के चचेरे भाई की चैट सामने आई। इस चैट ने इस मौत की दिशा ही बदल दी। मृतक के छोटे भाई कुणाल देव ने सुषमा और उसके चचेरे भाई प्रेमी की जब चैट बरामद की, उससे हत्या की साजिश का खुलासा सामने आ गया। कुणाल ने उस बातचीत का वीडियो बनाकर 16 जुलाई को पुलिस को सौंप दिया। चैट में क्या क्या लिखा था देखकर होश उड़ जाएंगे। इस चैट से पता चला कि सुषमा ने 12 जुलाई की रात पति करण के खाने में 15 नींद की गोलियां मिलाई थी। जब इन गोलियों का तुरंत असर नहीं हुआ तो सुषमा बेचैन हो गई। उसने चैट में राहुल को लिखा, एक बार देख लो ना, दवा लेने के बाद मरने में इतना टाइम नहीं लगता है। उसे खाना खाए हुए 3 घंटे हो गए हैं, ना उल्टी हुई है ना पोटी हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक वो मरा नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? कुछ तो बताओ। राहुल ने आगे से जवाब दिया, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उससे शॉक दे दो, उसे करंट लगा दो। दोनों के बीच चैट जारी रही। सुषमा ने पूछा, उसे करंट लगाने के लिए मैं किससे बांधूं? राहुल ने जवाब दिया, टेप से। सुषमा बोली, उसकी सांसें धीमी धीमी अभी चल रही हैं। राहुल बोला, कितनी दवाई दी थी तुमने? जितनी और बची है वो भी दे दो उसको। सुषमा बोली, मैं उसका मुंह नहीं खोल पा रही हूँ, मैं पानी तो डाल सकती हूँ लेकिन दवा नहीं दे पा रही हूँ। तुम जहाँ आ जाओ, शायद हम दोनों मिलके शायद उसको हम और दवाई खिला सकते हैं, तुम आ जाओ इधर। पुलिस के अनुसार राहुल और सुषमा करण को बेहोश करने के बाद बिजली के झटके देकर उसकी मौत एक साधारण मौत दिखाना जा रहे थे। जब करण को नींद की गोलियों से तुरंत बेहोशी नहीं हुई तो उन्होंने उसे बिजली के झटके देने का फैसला किया और उसको बेहोशी में उसकी उंगलियों पर करंट दिए। दोनों उसकी मौत का कारण घर में हुई बिजली दुर्घटना बताना की कोशिश कर रहे थे बार बार। 16 जुलाई को मामला तब नया मोड़ लेता है जब कुणाल ने चैट के सबूत सौंपे और अपनी भाभी और चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया। पूछताछ और चैट को देखने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। सुषमा और
राहुल को दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उन्होंने कबूलनामा कर लिया कि हमने गुनाह किया है। पुलिस की सूत्रों के अनुसार कबूलनामे में सुषमा ने बताया कि करण ने करवा चौथ के पहले दिन मुझे थप्पड़ मारा था और वो अक्सर मारपीट करता था। वो हमेशा मुझसे पैसे की मांग करता था। जांच से पता चला कि सुषमा और राहुल पिछले 2 साल से रिश्ते में थे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं